बीजेपी एक बार फिर बेनकाब हो गई है। महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की जुगत में लगी है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया है। 3 विधायकों के पास से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कैसे झारखंड में फेल हुआ ऑपरेशन लोटस, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी की 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकार है। बीजेपी इस वक्त देश की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन उसकी सत्ता की भूख खत्म नहीं हो रही है। जहां वो जीत नहीं पाती है, वहां वो पैसे और एजेंसियों की मदद से सत्ता पर कब्जा जमा लेती है। महाराष्ट्र इसका ताजा उदाहरण है। झारखंड में कांग्रेस के 3 विधायकों को शनिवार रात पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रोका। उनकी गाड़ी से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। इधर पार्टी विधायकों के पास से कैश की जब्ती के बाद कांग्रेस की झारखंड इकाई ने दावा किया कि भारी मात्रा में ये नकदी हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस राज्य में राष्ट्रीय जनता दल के साथ सोरेन सरकार का हिस्सा है। बीजेपी की इस साजिश को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम 2 का गेम प्लान झारखंड में वही करना है जो उन्होंने महाराष्ट्र में ईडी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जोड़ी लगाकर किया। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की साजिश है। हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी उसे अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। अगर हम देखें कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में क्या हुआ, तो ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए धन का प्रयोग करती है। बंधु तिर्की ने इसके साथ ही पार्टी आलाकमान से इन 3 विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि पार्टी के दूसरे सदस्यों को ये मैसेज जाए कि ऐसा करने पर वो पार्टी से बाहर हो सकते हैं। गौरतलब है कि 82 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा, अन्य दलों के समर्थन का साथ 30 और कांग्रेस की 17 सीटों के साथ हेमंत सोरेन 47 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हैं, जबकि बीजेपी 25 सदस्यों के साथ मुख्य विपक्षी दल है। सुपरस्टार अक्षय कुमार के दिन लगता है अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक तरफ तो लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो दूसरी तरफ जो रिलीज को तैयार है उन पर अभी से विवाद शुरू हो गया है। जहां फिल्म राम सेतु बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर तो लोग इसकी किरकिरी कर ही रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता ने तो अक्षय को कानूनी पचड़े में भी फंसा दिया है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार पिछले लंबे वक्त से देश से जुड़े मामलों को लेकर फिल्में बना रहे हैं। इनमें से कई फिल्में तो हिट रहीं, जबकि कई विवादों में घिरती नजर आई। अब उनकी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को लेकर भी बवाल छिड़ गया है। इसका हिंदू संगठनों से लेकर बीजेपी नेता तक विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये एक आर्कियोलॉजी पर आधारित फिल्म है जो राम सेतु पुल की प्रकृति की जांच करने के लिए काम कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये एक मिथक है या वास्तविकता। इस फिल्म को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें गलत तथ्य दिखाए गए हैं। इस फिल्म को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वहीं इसे लेकर केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने अक्षय कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। स्वामी ने एक ट्वीट करके कहा कि फिल्म राम सेतु में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है और भ्रामक जानकारी दी गई है। उनके सहयोगी वकील सत्या सबरवाल ने अक्षय कुमार और फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी कर्मा मीडिया के खिलाफ हर्जाने के लिए मुकदमा करने जा रहे हैं। वैसे बीजेपी सांसद के साथ साथ अक्षय कुमार इस वक्त ट्रोलर्स के निशाने पर भी हैं। कुछ वक्त पहले राम सेतु का पोस्टर रिलीज हुआ था। इस पोस्टर में अक्षय गुफानुमा एक जगह पर खड़े हैं और अपने हाथ में मशाल लिए हुए देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ खड़ी जैकलीन के हाथ में भी टॉर्च है। यूजर्स ने एक साथ टॉर्च और मशाल देखकर एक्टर्स को पटना कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। कॉलेज में छात्र संगठन आइसा ने जेपी नड्डा के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही उनकी कार का घेराव भी किया। बीजेपी अध्यक्ष पटना कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। जेपी नड्डा कैंपस में पहुंचने के बाद जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो छात्रों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तो क्यों हुआ नड्डा और बीजेपी का विरोध, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में हैं। शनिवार को जैसे ही जेपी नड्डा का काफिला पटना के अशोक राजपथ पर पहुंचा, वैसे ही उनके खिलाफ पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। पटना यूनिवर्सिटी में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भारी विरोध हुआ। छात्रों ने जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए।
आइसा के छात्रों ने इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए। हंगामा और नारेबाजी कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने बीजेपी का विरोध किया है। आरजेडी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। आरजेडी ने लिखा कि पटना यूनिवर्सिटी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने एवं जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाने पर पुलिस द्वारा पटना यूनिवर्सिटी छात्र राजद के अध्यक्ष हिमांशु यादव सहित अन्य छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। प्रदर्शन कर रहे छात्र पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी बड़ी बैठक कर रही है। इस बैठक में पार्टी नेताओं के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हैं। लेकिन खास बात ये है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक से दूरी बना ली है, जबकि वो बिहार में बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं। पटना में चल रही 2 दिवसीय इस बैठक में देश भर से बीजेपी के 750 से ज्यादा नेता शामिल हो रहे हैं। फिलहाल बिहार में कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में इस तरह की बैठक के लिए पटना को चुनने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बीजेपी इस बैठक के जरिए क्या नीतीश को सत्ता से बाहर करने का प्लान बना रही है या फिर लोकसभा चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत कर रही है? लेकिन पटना में जिस तरह छात्रों ने बीजेपी का विरोध किया है, उससे साफ हो जाता है कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में जीत की राह नामुमकिन है। महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसी एक बार फिर एक्टिव हो गई है और आज सुबह अचानक से ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत के घर धावा बोल दिया, जिसके बाद राउत समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है और ईडी बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर क्यों अचानक सांसद राउत के घर पहुंची ईडी? क्या इसके पीछे बीजेपी की है कोई साजिश? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है, जिसका कारण है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विवादित बयान, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घिर गई और खुद को फंसता देख पार्टी ने ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया है, जो है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी। और आज ईडी शिवसेना सांसद संजय राउत के घर पहुंच गई है और पूछताछ कर रही है। बता दें कि ईडी ने संजय राउत को पेश होने का समन दिया था और राउत ने पत्र देकर आगे की तारीख मांग ली थी, लेकिन आज अचानक से ईडी राउत के घर पहुंच गई है। अब ईडी की इस कार्रवाई के बीच संजय राउत ने ट्वीट किया है, मैं बाला साहेब की कसम खाता हूँ, मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है और हम शिवसेना के लिए लड़ते रहेंगे। झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत के बाद भी मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। बता दें कि कोश्यारी के बयान पर बीते दिन घमासान मचा रहा। बीजेपी और राज्यपाल विपक्ष के निशाने पर आ गए। ऐसे में संजय राउत के घर अचानक ईडी का धावा बोलना इसी तरफ इशारा करता है कि बीजेपी कोश्यारी के बयान को दबाना चाहती है और ध्यान भटकाना चाहती है, जिससे विपक्ष इस मुद्दे को भुना ना सके और आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी को नुकसान ना उठाना पड़े। दरअसल कोश्यारी ने बीते दिन एक सभा के दौरान कह दिया था कि अगर गुजराती और राजस्थानी चले जाएं तो मुंबई में पैसे नहीं बचेंगे, फिर महाराष्ट्र में क्या बचेगा? देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई का दावा भी खत्म हो जाएगा। इस बयान पर कांग्रेस और शिवसेना ने राज्यपाल पर धावा बोल दिया था, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई थी। ऐसे में एक बार फिर जांच एजेंसी के सहारे विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष बीजेपी की चाल को कैसे नाकाम करता है।